बवाल हो जाएगा। आप लोग सब जानते हैं, समझदार हैं। लेकिन समाज के जो हमारे आदिवासी संगठन जितने हम लोग सब एक हैं और सदना सनातन के एक नहीं बता रहे, क्यों उनको इतना चिढ़ लग गया? बीजेपी जाने वाली है क्या? जैसे गुजरातियों ने 4 गुजराती ने ठग रखा है ना पूरे भारत को, वैसे 5 झारखंड में ऐसे हैं वनवासी, आदिवासी नहीं वनवासी, भाजपा नहीं बोलते हैं। लेकिन बोले कमेंट हम देखे निशा उरांव दीदी का, हमको बहुत तकलीफ हुआ। कुछ दिनों से मेरे जाति प्रमाण पत्र को लेकर हमारे ही कुछ लोग हमारी छवि को खराब करने के लिए, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल किए, आगे की बात नहीं जानते हुए वो सोशल मीडिया में आके उल्टी पलटी बयान देने लगे मेरे बारे में। लेकिन फिर भी मैं शांत रही, क्योंकि मैं कहीं और बिजी थी कुछ कामों से। मेरा इतना फालतू काम नहीं है कि मैं घर पे बैठ के सिर्फ फालतू का फोन लेके किसी के बारे में भी उल्टा पलटा बक दूं। जो भी बात होता है मीडिया के माध्यम से हमेशा मैं रखती आई हूँ। और आज भी जब मेरे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, मुझे बांग्लादेशी रोहिंग्या साबित करने में तुले हुए हैं बीजेपी आरएसएस के लोग और उसके चेले चपाटे, तो उसी चीज को लेकर आज हम लोग यहाँ पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वही सब मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे हम लोग सब बैठे हैं। क्योंकि जिसने मुझे सवाल का जवाब मांगा था, जो मेरे बारे में उल्टी पलटी बातें कर रही थी फेसबुक पे आके, तो मैं उनके बोलने पे उनके सवाल के जवाब नहीं दूंगी। यहाँ पे वो कहीं की जज या मजिस्ट्रेट नहीं है, ठीक है? उनके सवालों का जवाब नहीं दूंगी, बल्कि उनके कमेंट में जो अधिक से अधिक गैर आदिवासी दीकुओं ने मेरे नेगेटिव कमेंट किया है और मेरे कुछ ट्राइबल सपोर्टर्स ने, जो दीकू भी मतलब आदिवासी मूलवासी सपोर्टर ने जो मेरा सपोर्ट लिया है, उन्होंने बोला कि बहन अगर कुछ ऐसा बात है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आके बताइए और इनको क्लियर कीजिए, मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए। तो मैं उन मेरे समर्थकों को जवाब देने के लिए आज यहाँ पे बैठी हूँ। ये जाति प्रमाण पत्र का मामला अभी का नहीं है। ये आप देखोगे जब कुर्मी का आंदोलन चल रहा था, उस समय सुशील महतो कोई है सिल्ली के, उन्होंने ये बात उठाया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर कि मुंडा ब्रांड कहने वाली उरांव कैसे निकल गई। मैंने उस बात को इतना तूल नहीं दिया उसे मैं हीरो क्यों बनाऊं और मैं क्यों उन लोगों को जवाब दूं। और आज वही चीज को लेकर बात उठा और उसने वो चीज किया जो हमारे ही लोग के साथ के लोग थे, जिनकी जब कोई कहीं पूछ नहीं थी, तब हमारे यहाँ रांची के सभी आदिवासी संगठनों ने उसके साथ मिलकर अगुवाई किया। और आज जो हमारी बहन है, जो कुर्मी आंदोलन में हमारे साथ चली, उन्होंने आज उनको क्या इंपॉर्टेंट पड़ गया, जो कुर्मी आंदोलन टाइम उन्होंने ये सर्टिफिकेट जारी हुआ उस समय बकवास नहीं किया उन्होंने, लेकिन आज उनको क्या आन पड़ी कि इतने समय के बाद उन्होंने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कही बिना जांच परख के। अगर आप इतने ही आदिवासी बहन की बात करती हैं तो आप मेरे से मिल के बात करती, क्या था नहीं था। इतने होने के बावजूद ही मैंने कभी उनके बारे में कभी बुराई नहीं कहा। और आज आप देखिए कि उल्टी सीधी बातें तो वो कर ही रही हैं, साथ में उसको सपोर्ट करने वाले सब भाजपा आरएसएस के और दीकू गैर आदिवासी ज्यादा मजा ले रहे हैं इस बात में। ये लोग तो आपस में लड़ पड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, उनके सवालों का जवाब है मेरे पास। मैं डरी नहीं हूँ और ना मैं डरती हूँ, क्योंकि मैं सच में मुंडा ब्रांड हूँ, इसलिए नहीं डरती हूँ। और ये जो एप्लीकेशन का मामला था, ये सुशील महतो ने किया था कुर्मी आंदोलन के टाइम में, लेकिन आज मैं उसका जवाब दूंगी। जब ये सवाल जवाब कर रही तो मैं इनके सवाल का जवाब नहीं दूंगी, जो मेरे समर्थक है उनके सवाल का जवाब दूंगी। ये जो जाति प्रमाण पत्र के बारे में उन्होंने बोला था, और जो मैंने 2019 का जाति प्रमाण पत्र डाला था खूंटी जिला का, तो मैं बताना चाहूंगी कि आपको अक्ल है या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन अगर आपका गांव खूंटी है और आप रांची से भी जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो यहाँ आपका डीड होना चाहिए, जो कि 1950 से पहले का डीड होना चाहिए। और मेरा 1950 से पहले का यहाँ पे डीड है 1947 का, और उस आधार पे मैंने यहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनाया है, और ये मुंडा जनजाति से है। आज आप देखिए ये लोग नेगेटिव सेट कर रहे हैं, ठीक है, इसका भी मैं जवाब दूंगी। ये जो फर्जी दिखा के डाल रहे हैं, इसके पीछे ये एप्लीकेशन उन्होंने डाला, लेकिन इसकी सच्चाई उन्हें अंदरूनी मालूम नहीं है। जब ये कुर्मी आंदोलन के टाइम अमित महतो के ऊपर मैंने केस किया था, और गलती से जब मुझे केस आयोग ने बोला कि आप एसटी सर्टिफिकेट सबमिट करो, तो मैं एसटी सर्टिफिकेट जब सबमिट करने गई
तो मुझे ये भी पता नहीं था कि ये गलती से यहाँ पे उराव टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, मैं उस चीज को देखी भी नहीं थी। और मैंने आनंद फानन में जाके, मुझे खूटी का प्रोग्राम था उस दिन, तो आनंद फानन में जाके मैंने वो चीज को सबमिट कर दिया कोर्ट में, लेकिन वो बकायदा कोर्ट चल गया। तो कोर्ट जाने के बाद उन्हीं के वकील ने, अमित महतो के वकील ने ये चीज को निकाल के दिखाया, और आज उसी चीज को सुनील महतो उस समय आंदोलन के टाइम हल्ला कर रहा था, और आज निशा भगत जो मेरे बारे में एलिगेशन लगा रही है, वही उस सर्टिफिकेट को निकाल के आज ये चला रही है। क्यों बहन, उस समय क्यों नहीं सवाल जवाब किया मेरे से? आज इतने दिन बाद क्या आन पड़ी? पब्लिसिटी मार्केट में कम हो गई थी क्या आपकी, जो मेरा फायदा उठाना पड़ा? मुझे गलत साबित करने के लिए आपको ये सब कारनामा करना पड़ा? इतनी ऊंची हरकत, इतनी बहन बोलती तो आप सामने आके बात करती। उस समय आपने मुझसे सवाल जवाब नहीं किया कुड़मी आंदोलन के टाइम, आज क्यों किया? ठीक है, उसका भी जवाब है मेरे पास। ये गलती से मैंने ये दे दिया था सर्टिफिकेट, जब केस आयोग ने मुझे बोला तो बोला मैंने सर गलती से सबमिट कर दिया, वहां पे मैंने देखा नहीं। मैंने तुरंत फिर इस चीज को लेकर थाना में मैंने केस आयोग का एप्लीकेशन लिखा और कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाला, बकायदा एफिडेविट। आप ये देखिए, उसमें भी मैंने कुड़मी आंदोलन के टाइम यहाँ पे जाति में ST/SC को जब ये दिया था, साइबर को दिया था, तो यहाँ पे मुंडा समुदाय से ही आती हूँ ये लिखा था, क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ, है ना। और इसको देने के बाद जब उन्होंने मुझे ST का सर्टिफिकेट मांगा तो मैंने गलती से ये सर्टिफिकेट दे दिया था, ये वाला जिसको वो लोग दिखा रहे हैं बहुत ये करके, हाँ ये दिखा रहे हैं, ठीक है, इसका भी काट है। जब मुझे ये पता चला कि ये गलत सर्टिफिकेट है, तब मैंने इसको सुधारने के लिए तुरंत CO को एप्लीकेशन लिखा। CO के एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट लगाया। एफिडेविट लगाने के बाद मैंने थाना को भी ये सूचना दी अपने केस आयोग को कि सर मैंने गलती से वो डाल दिया है सर्टिफिकेट, तो मुझे मुंडा जाति प्रमाण पत्र देने की मैंने गलती कर दिया। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक एप्लीकेशन दे दो और एफिडेविट बनवा लो। तो मैंने अपने केस आयोग को भी एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया और ये एफिडेविट लगा के भी उनको दिया। और उसके बाद 2019 का जाति प्रमाण पत्र मैंने खूटी वाला दिया था, इसलिए मैंने सर को बताया सर मेरा यहाँ से नहीं बना सर्टिफिकेट, और 2019 का पुराना था, इसलिए मैंने वो सर्टिफिकेट उनको सबमिट नहीं किया था अमित महतो के टाइम में। तो ये लोग कोर्ट से वो गलत पेपर निकाल के फिर करने लगे जो करना था, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या करते हैं, क्योंकि मैंने CO को भी एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन के साथ उनको एफिडेविट लगा के दिया था कि इसको सुधारा जाए। और बकायदा मुझे ये चीज सुधारने के बाद, आयोग को भी, केस आयोग को भी दिया था, और बकायदा मुझे ये सब चीज सुधारने के बाद फिर मैंने 2019 का सर्टिफिकेट सबमिट किया। देखिए ये है खूटी का मेरा सर्टिफिकेट जो कि खतियान से बना हुआ है, और यहाँ रांची में 1950 से पहले डीड होने के कारण मेरा यहाँ से जाति प्रमाण बन सकता है, और ये मेरा यहाँ का है जाति प्रमाण पत्र, बन गया है। हाँ, मुंडा ट्राइब कम्युनिटी, देखिए मुंडा कास्ट, ये मेरा जो जाति बना है रांची में, तो मेरा रांची में जाति प्रमाण पत्र बना है डीड के आधार पे। डीड है 1950 से पहले का डीड, और 1947 का डीड है मेरा, और मेरा खूटी का जो बना है जाति सर्टिफिकेट, ये मेरे खतियान के द्वारा बनाया गया है। तो ये प्रावधान में है, इनको इतना भी पता नहीं है, पहले नॉलेज रख लेते फिर बकवास करते, या फिर हमसे पूछ लेते। और मैंने सब जगह मुंडा ही लिखा है, देखिए, और गलत होने के बाद भी मैंने CO को एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने के बाद एफिडेविट दिया, एफिडेविट बनाने के बाद देखिए मेरा मुंडा जनजाति सर्टिफिकेट बन के आता है, जो कि मैंने कोर्ट में सबमिट कर दिया बकायदा। हाँ, उराव वाला खारिज हो गया, उराव वाला खारिज हो गया मेरा, लेकिन इनके पास पूरा सबूत नहीं था। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ कि इनके लिए सब सर्टिफिकेट फेसबुक पे पहले से दे के रखूंगी, मुझे भी तो कुछ बात करनी है, अपने लिए बचा के तो रखना होता है ना। लेकिन इनको मैं देख रही थी ये कितना नीचे गिर सकते हैं, कितना नीचे स्तर से। खैर, मैंने निशा बहन अपना जवाब दे ही तो दे दिया, जो आपने मुझे गलत ठहराने की कोशिश की, सवाल का जवाब, क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ, और यहाँ मेरा 1947 का डीड है, इस आधार पे मेरा यहाँ पे जाति बनता है। और जो प्रिंटिंग मिस्टेक ये गलत हुआ था, उसमें आप साइन मिला कर देख लीजिएगा, मेरा साइन नहीं है इसमें। क्यों उनको इतना चिड़ लग गया? बीजेपी जाने वाली है क्या? देखिए वही तो मैं सोच रही हूँ, अभी क्यों आ रहा है? उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, जब कुड़मी आंदोलन टाइम में मेरा सर्टिफिकेट, उस समय भी इतना हल्ला हुआ था, उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी इनकी पब्लिसिटी कम हो गई है ना, कोई पूछ नहीं रहा है इनको, सबसे तो लड़ाई झगड़ा करके बैठी हुई है। निशा भगत को, जिन्होंने मेरे बारे में सर्टिफिकेट डाला है, फुलचंद दा से लड़ाई हो गया, अजय तिर्की दादा से लड़ाई कर ली है, और ये वर्षा गाड़ी मैडम से लड़ाई हो गया, गीताश्री मैडम से लड़के बैठी हैं, सबसे तो लड़ाई ही हो जाता है। आपका कौन आपका साथ देगा?
लक्ष्मी नारायण मुंडा से आप बहसबाजी कर लिए, उनसे भी लड़ाई हो गया, प्रेम साहिदा से भी लड़ाई हो गया। पूरा आदिवासी संगठन, हमारा समाज जो है आदिवासी मूलवासी एक है, और वो सरना सनातन को एक नहीं बता रहा। लेकिन ये भाजपा के 5 कुछ एजेंट हैं, आरएसएस कुछ 5 एजेंट है, उराव कुछ भाई लोग 5 से 5 भाजपा के, ये सरना सनातन को एक बता रहे हैं। बाकी नाम क्या बताए, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, बवाल हो जाएगा, आप लोग सब जानते हैं, समझदार हैं। लेकिन समाज के जो हमारे आदिवासी संगठन जितने हम लोग सब एक हैं, और सरना सनातन के एक नहीं बता रहे हैं। मुझे पता, जैसे गुजरातियों ने 4 गुजरातियों ने ठग रखा है ना पूरे भारत को, वैसे 5 झारखंड में ऐसे हैं वनवासी, आदिवासी नहीं वनवासी, भाजपा आरएसएस के वनवासी, जो जबरदस्ती मनवा रहे हैं कि तुम हिंदू कॉलम में लिखो। अब पूरा आदिवासी संगठन इसके विरोध में है। सूर्या सिंह बेसरा को भी बोलिए, देखिए उन्होंने कितना अच्छा बात कहा है, कहाँ से एक है। इन पे उनको बात नहीं करना है। माननीय हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी, उनको उस समय बताया कि आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है। उस समय क्यों नहीं बताया भाजपा आरएसएस वालों ने कि वनवासी को राष्ट्रपति बनाया है? आज क्यों बोल रहे हैं आदिवासी राष्ट्रपति बना है भाजपा से? तो उस समय ही बोलते ना वनवासी राष्ट्रपति बना है भाजपा से। बुड़बक बना रहे, पूरे समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये 5 उराव जो है, ये लोग ऐसी अनर्बल ध्यान देते हैं, और इनका विरोध करने वाले भी अधिकतर उराव भाई साथ में है। अब छत्तीसगढ़ जाइए, पूरा उराव संगठन इनका विरोध किया। आज भी मेरे अगल बगल, तो ये अब हिंदू मुस्लिम के साथ साथ सरना ईसाई के साथ साथ अब उराव मुंडा में ये आग लगाने लगे हैं कुछ लोग, और लड़ाई लगाने का काम कर रहे हैं इनका साथ। उस समय भी मैंने जब इनको धक्के मार के भगा दिया कि आज मैं सच्चाई बता दी, 17 तारीख वाली रैली में देव कुमार धान दादा को इनके बॉडीगार्ड ने धक्का मुक्की किया है ना, जाके जगह मांग रही है बैठने के लिए, और जब इनको दिया नहीं गया बैठने तो नीचे उतर कर बोलिए क्रिस्तान के एजेंट बैठे हुए वहां पे 17 तारीख को रैली में। कौन क्रिस्तान का एजेंट बैठा था जी? देव कुमार धान क्रिश्चियन है, गीताश्री क्रिश्चियन है, प्रेम साही क्रिश्चियन है, ज्योत्सना करकेटा क्रिश्चियन थी, सूरज टोप्पो क्रिश्चियन था। वहां पे इनको जगह नहीं मिला, उतर खदेड़ के उतार दिया गया, तो क्रिश्चियन लोग बैठे हुए हैं, क्रिश्चियन लोग बैठे हुए 17 तारीख की रैली में। इनके कारण किसी को बोलने नहीं दिया गया, पूरा माहौल खराब किया। फिर भी उसको बीच बचाव में हम लोगों ने बोला कि नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। आदिवासी होने के नाते हम लोग कभी भी इसका विरोध नहीं करते थे। हाँ, मैं भी सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि ये सही जो ट्रैक पे जा रही थी उसके लिए मैं सपोर्ट कर रही थी। लेकिन ये गलत चीज बोलेगी और हम लोग को जबरदस्ती बोलेगी कि तुम लोग मानो, और हम इसकी जब बात नहीं मानेंगे तो ये हमारे ही विरोध में उतर जाती है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आप इसमें मुद्दा उठाइए, सही बात है निशा बहन, बहुत अच्छा, मैंने तो अपना प्रमाण दे दिया सही गलत का। लेकिन आप इस मुद्दा में अड़े रहिए। उस बहाने जितने भी गलत तरीके से सीओ ऑफिस में सर्टिफिकेट बनते हैं डीपीओ के द्वारा और आदिवासी आरक्षण लेते हैं, उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसका अगुवाई कीजिए, और हम आपके साथ है निशा भगत। चलिए कीजिए, जब मोर्चा खोली दिए तो पूरा समाज का ठीका उठाइए। ऐसा क्यों, आप ही पे क्यों सवाल? पब्लिसिटी नहीं मिल रहा था, वही तो बोल रही है। तो कुर्मी आंदोलन टाइम भी आया था, उस समय ये इनका बकार नहीं फूटा। उस समय बोलती क्यों नहीं बोली उस समय कि ज्योत्सना ये क्या है, थोड़ा हमको हिसाब किताब बताओ। आज भी बोल सकती थी, इतना बहन बहन बोलती थी तो आज भी बोल सकती थी, आओ ज्योत्सना साथ में बताओ, क्यों बारे में नहीं बोलते। लेकिन बोले कमेंट हम देखे निशा उरांव दीदी का, हमको बहुत तकलीफ हुआ। क्या दीदी पढ़ी लिखी समझदार महिला है निशा उरांव सिंह मार दीदी, आप पढ़ी लिखी हैं, रूढ़ी जन्य की बात करती हैं, और एक पोस्ट भी डाला कि रूढ़ी जन्य में सरना लड़कियों का दूसरे गैर आदिवासी से शादी करने उनको डिट लिस्टिंग करना है। पहले आप अपना डिट लिस्टिंग करवाइए ना, गैर आदिवासी से शादी करके यहाँ ज्ञान दे रही हैं। बाप कुछ पिताजी कुछ, अरे भाई डिट लिस्टिंग, चलो भाजपा बोल रही डिट लिस्टिंग करो, बोल रही है हम डिट लिस्टिंग का समर्थन करते हैं, चलिए लेकिन आप स्टार्ट कीजिए नॉर्थ सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड से कीजिए, कर दीजिए। वो सरकारी पद पे है, किसने अथॉरिटी दी उसको? समाज का काम भी करना है, सरकारी नौकरी भी करना है, पहले पद से इस्तीफा दे दो ना। लेकिन सेंट्रल में इनकी सरकार है, इनको चाहिए अपना भी टिकट राज्यसभा का। इनके फादर का बयान दूसरा रहता है कि सरना सनातन एक नहीं है, इनका दूसरा इनका रहता है कि सरना सनातन एक है। ये भगवान जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बोली कि 3 शादी किया है, आपके फादर ने भी 3 शादी किया है दीदी, आप दूसरी वाली की बेटी है दीदी। इतनी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला ही दी को दूल्हा करेंगी, गैर आदिवासी शादी करेंगी, तो हमारे समाज का उत्थान कैसे होगा? और गैर आदिवासियों को इतना ही मोहब्बत है तो कोई हमारे आदिवासी समाज की गरीब आदिवासी लड़का शादी करके दिखाए। हिंदू मुस्लिम करते करते, सरना ईसाई करते करते और आदिवासी उराव मुंडा करने लगे। जाइए ना नाली में कूदना कूदिए। आप समाज को क्यों बेच रहे हैं विधायक सांसद बनने के चक्कर में? ज्योत्सना जी एक बात बताइए कि निशा भगत आपके जाति पे सवाल खड़ा किए, किस लिए ले रही? क्योंकि उन्हीं का मैंने बात बोला था, तब से इन्होंने बम फोड़ दिया सुचारू रूप से। हाँ बिल्कुल है, इनको मैंने अमित शाह के बारे में बोला, इनको क्यों चिड़ लग गया? वनवासी के जो बोला उसको सवाल जवाब नहीं मांगना। आदिवासी बेटी बोलती है, बोलती कि वनवासी बोल दिया अमित शाह ने तो क्या हो गया, तो अपने आप को क्यों आदिवासी बेटी बोलती है? बोलो वनवासी बेटी, बोलना चाहिए ना।
निशा भगत भी आदिवासी है ना। अब आदिवासी है, अरे बाप रे बाप, उनकी माता जी क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के कोख से आप जन्म ली हैं, और भाई कोख को आप दिन रात गाली देते हैं, ईसा मूसा करते रहती हैं। अबे किसकी संघर्ष सगी की हैं आप? सबसे तो लड़के बैठी हैं। संघर्ष की है। संघर्ष किए, कहाँ संघर्ष किए? कभी जमीनी में दिखते? अभी कुड़मी आंदोलन के बाद कहाँ देखे उसको? जगन्नाथपुर मामले में हम उसको फोन किए कि आइए, मुंडा का लाश मिला है मंदिर से, बोली मेरा तबियत खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगी, नहीं आई। भावानगर में हम लोग मैसेज डाले, वहां भी जमीनी स्तर में नहीं है। सुभाष मुंडा के टाइम में कहाँ थी ये? निशा उरांव कहाँ थी? निशा भगत, निशा उरांव सुभाष मुंडा दादा के टाइम में, रूपा तिर्की के टाइम में ये दोनों कहाँ थे? इनके फादर का बयान सरना सनातन एक नहीं है, इनका एक है। तो आप बेटी बाप को समझाए, आप बाप बेटी को समझाए। आप जाके मंच में बोलते हैं कि मेरे पापा कांग्रेसी हैं इसलिए उन्होंने ऐसा बयान किया। तो आपके पापा ने अपने मुंह से ये तो नहीं बोला कि मैं कांग्रेस का हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सरना सनातन एक है। तो क्या आदिवासी समाज को दोनों बाप बेटी मिलकर लड़ाने का कार्य दोनों बाप बेटी नहीं, पूरे 5 वनवासी, भाजपा आरएसएस के 5 वनवासी। क्यों बताएंगे हम? मुझे अपना मुंह खराब करना है क्या इन लोगों का नाम लेके? आप लोग समझदार है, अपने जान जाइएगा, लेकिन मेरे ऊपर बदतमीजी करोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।